ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज करने से उसको डाउट हो गया था पूरा? क्या क्या सीख चुके हो अभी तक आप लोग मैट्रिक्स? कैसे सीख चुके? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? नहीं होता क्या सिंगुलर मैट्रिक्स? कंडीशन टाइप है जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन A ट्रांसपोज इक्वल टू A और Q सिमेट्रिक A ट्रांसपोज इक्वल टू स्केलिंग मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? स्केलिंग मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स? मुझे पता ही नहीं था, लूप डायगोनल में कुछ भी डायगोनल भी ले सकता हूँ। सेम होना चाहिए। सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो आप कुछ भी ले सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स होगा तो सेम ही लेना पड़ेगा, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो सबको 1 लेना पड़ेगा, राइट? कोई भी मैट्रिक्स को मुझे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसमें एक पार्ट मेरा सिमेट्रिक होगा, एक पार्ट क्यू सिमेट्रिक होगा, ऐसा सब पॉसिबल है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। कैसे प्रूव करोगे कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि क्यू सिमेट्रिक है? ट्रांसपोज करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स नहीं दिया है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी? AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, नहीं मतलब आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी? तो ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, है ना? आपको कोई बोले कि A B प्लस B एक कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है कि क्यू सिमेट्रिक? वेयर A एंड B आर क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको दिया कि A एंड B क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A एंड B आर Q symmetric matrix, then AB plus BA is symmetric matrix or Q symmetric or neither of them. तो कैसे करें? क्योंकि मैट्रिक्स तो पता नहीं है, तो ट्रांसपोज अब करोगे किसका? हाँ, तो मुझे ये जरूरी नहीं कि मुझे मैट्रिक्स पता हो, मुझे तो ये जरूरी है कि भाई कंडीशन क्या है कि इसका जब ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आ रहा है वो मुझे देखना है। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की तरफ से AB प्लस BA का ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे? और AB का ट्रांसपोज क्या होगा? और BA का ट्रांसपोज। अच्छा, B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? याद है, और A और B कैसे मैट्रिक्स है? क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो B ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस B। A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और A ट्रांसपोज अगेन माइनस है और B ट्रांसपोज माइनस B, तो AB हो जाएगा। तो आपने जब ट्रांसपोज किया तो वापस क्या मिला आपको? सेमी मैट्रिक्स मिला। AB प्लस BA बोलो या BA प्लस AB बोलो, बात एक ही है ना? तो कौन सा मैट्रिक्स हुआ? तो ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास मैट्रिक्स होगा तो ही मुझे पता चलेगा तो सिमेट्रिक है क्यू सिमेट्रिक। मेरे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और वो आपको याद होना चाहिए, स्पेशली उसकी मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन में जब आप ट्रांसपोज करते हो तो ये रिवर्स हो जाता है, मेन वो ध्यान में रखना है। अच्छा, मैट्रिक्स में मैं कभी भी ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ मल्टीप्लिकेशन? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेटिव रूल को नॉर्मली फॉलो करता है, 2 into 3 और 3 into 2 सेम होता है, बट मैट्रिक्स के अंदर A into B और B into A होना जरूरी नहीं होता है, राइट? अच्छा, कोई भी दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम सही है। और जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक
बाकी एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है, सारा हो चुका है। तो देखो उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो मैट्रिसेस में हमें सीखना है वो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट और एडजुगेट ये दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा ये सीखा हूँ, उसके पहले और एक चीज बताओ, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के डिफरेंस बताओ। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में क्या क्या फर्क होता है? एक तो चलो सिंबल फर्क होता है। डिटरमिनेंट स्क्वायर होता है, मैट्रिक्स स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 4। डिटरमिनेंट कॉमन ले लो, एक डिटरमिनेंट में कोई भी काम करूंगा तो एक टाइम पर एक साथ हो जाएगा सब में, सही है ना? ओके, तो फिर मुझे बता सकते हो ए अगर मैट्रिक्स अगर 3/3 का है जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, तो 4a का डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा? A is a 3/3 matrix. A is a 3/3 matrix. Whose value of determinant is equal to 2. Then what is value of 4a? 120. 4a का डिटरमिनेंट का आंसर कितना होगा? तो प्रॉपर्टी लिखवाइए ये तो आपने सिर्फ अभी जब फोर्स बताया मुझे डिफरेंस के डिटरमिनेंट के अंदर एक टाइम पर एक ही रो एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई या कोई भी काम होता है मैट्रिक्स में सबके साथ सेम हो जाता, सबके साथ हो जाता है, वो सिर्फ आपने रटा हुआ है, आपने समझा तो है नहीं। फिर ए कौन सा ऑर्डर है? तो जब आप उस ए मैट्रिक्स के साथ 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 सबके साथ एक साथ हो जाएगा। अरे कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 9। और 9 के 9 एलिमेंट के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो मैट्रिक्स है। अब वो मैट्रिक्स को आपने क्या बना लिया? अब वो डिटरमिनेंट नहीं रहा, अब सर वो मैट्रिक्स नहीं रहा, क्या हो सकता है? तो वो भी डिटरमिनेंट की तरह करेगा। तो अब जब आप लोगों ने जो 4 अंदर मल्टीप्लाई किया था सबके साथ, तो वो 4 अगर बाहर लूंगा तो 3 बार बाहर आएगा, हर रो में से एक बार बाहर आएगा। पहले रो में से 4 आएगा, सेकंड में से भी आएगा, थर्ड में से भी। तो बाहर कितनी बार आया? 3 बार। तो 4a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 4 3 टाइम बाहर आए तो अंदर क्या बचा? डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू कितना दिया? 2। आंसर ही तो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है, आप देखोगे तो ka का डिटरमिनेंट if A is an n by n matrix, if A is a n by n matrix, then k का डिटरमिनेंट का आंसर किसके बराबर होता है? k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ A, क्योंकि k जब A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ हो जाएगा क्योंकि A मैट्रिक्स है। बट जब आपने उसको डिटरमिनेंट बनाया तो फिर बाहर आएगा तो एक टाइम पर एक ही रो में से बाहर आएगा, तो हर रो में से k अलग अलग बाहर आएगा। तो कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम। कितनी बार बाहर आएगा? मैं जल्दी थोड़ी फ्री देंगे आपको। कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम। तो बाहर क्या हो जाएगा? k raised to n और अंदर बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, तो देखो अब न्यू कंसेप्ट एडजॉइंट और एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट और एडजुगेट को समझने से पहले और दो टर्मिनोलॉजी समझना होगा, जिनका द माइनस एंड कोफैक्टर। अच्छा ये आप लोगों का सबसे पहले मैं 2/2 में आपको बता रहा हूँ। अच्छा एडजॉइंट और एडजुगेट सिर्फ थोड़े से स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स पे नहीं एप्लीकेबल है। 2/2 का मैट्रिक्स में 2 रो है 2 कॉलम, तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 4। सपोज एलिमेंट लेके मैं आपको बता रहा हूँ -2 4 3 एंड 5 4 एलिमेंट है। अब मुझे चारों एलिमेंट का माइनस निकालना है, राइट? अच्छा इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं? A11 तो इससे जब माइनस निकालोगे ना तो माइनस को m से डिनोट करते, तो उसको लिखेंगे M11। M11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो कौन है वो? माइनस, उसका माइनस ढूंढना है। तो उसका माइनस के लिए आपको सिर्फ इतना करने वाला रो और कॉलम छोड़ देना। तो अगर मैंने ये रो छोड़ा,
ये कॉलम छोड़ा तो बचा वो -2 का माइनर है, -2 का माइनर हुआ। M12 किसका माइनर ढूंढ रहे हो पहले तो फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में देखो है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसका माइनर ढूंढोगे तो इसको छोड़ोगे इसको छोड़ोगे तो बचा 3। तो M21 क्या होगा 3 का माइनर ढूंढ रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो छोड़ा ये कॉलम छोड़ा तो 4 एंड M22 माइनस 5 का माइनर ढूंढेंगे तो रोज कॉलम छोड़ेंगे तो माइनस है ना। जिस एलिमेंट का आप लोग माइनर पता कर रहे हो उस वाला रो कॉलम को हटा दो, इग्नोर करो, तो जो बचा वो आपका माइनर है। फिर आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स और माइनर के बीच में क्या रिलेशन होता है, C of ij, C is for cofactor, I is row and j is column, so C of ij is always equal to -1 raised to I plus j into M of ij। C of ij मतलब कोफैक्टर ऑफ ij किसकी इक्वल होता है -1 रेज़ टू पावर I प्लस j इंटू M of ij। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोफैक्टर का और माइनर का मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क नहीं, जो फर्क पड़ेगा साइन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि -1 का पावर जब इवन आएगा तो +1 ही हो जाएगा, बट -1 का पावर जब ऑड आएगा तो माइनस का फर्क आएगा। इसका नहीं कि अगर मुझे C11 ढूंढना है एक कंसेप्ट के हिसाब से C11 मतलब कितना -1 रेज़ टू 1 प्लस 1 तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो बचा क्या M11 और M11 कितना है 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, C11 M11 सेम है। C12 -1 रेज़ टू 1 प्लस 2 -3 -1 रेज़ टू 3 -1 इंटू M12, अगर यहाँ 1 तो यहाँ पर भी 12 M12 की वैल्यू कितनी थी C22 -1 रेज़ टू 2 प्लस 2 4, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। M22 की वैल्यू कितनी, फिर M21 की वैल्यू कितनी, अच्छा मैंने गलती लिखा 21 ना, सॉरी 21 लिखूंगा तो 2 प्लस 1 3 होगा, -1 रेज़ टू 3 -1 होगा और M21 4 है, तो आंसर C22 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि -1 का इवन पावर होगा तो प्लस। इस तरह से माइनर ढूंढ लोगे, कोफैक्टर माइनर मिल गया तो कोफैक्टर भी मिल गया, ये कंसेप्ट है। तभी बोल सकते हैं कोफैक्टर और माइनर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, जो भी डिफर करेगा वो भी करा दो, हर जगह पर तो डिफर भी नहीं करेगा, तो डिफर कब करेगा साइन का, जब -1 का पावर ऑड होगा, मतलब I प्लस j जब ऑड आता होगा, करेक्ट। पहला स्टेप हुआ माइनस, सेकंड स्टेप हुआ कोफैक्टर, थर्ड स्टेप होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। उसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, मतलब हर एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर्स को रिप्लेस करेंगे, हर एलिमेंट की जगह पर उसके कोफैक्टर को रिप्लेस करेंगे। तो -2 का कोफैक्टर 5, 4 का कोफैक्टर -3 का कोफैक्टर -4 5 का कोफैक्टर माइनस, ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। एडवेंट पता करने का आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है माइनस, सेकंड स्टेप क्या होगा कोफैक्टर, थर्ड स्टेप क्या होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो आपको एडवेंट दे देगा, एडवेंट ऑफ कोफैक्टर। उसमें बस इतना करना है कि जो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स आए उसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज में क्या करते हैं अपने, रो को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रो को कॉलम बनोगे तो 5 -3 -4 -2, ये जो मिला ना ये